गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों आज है मंडे और मंडे को आप जानते हैं ये 10th मैथ्स का डे होता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं 10th मैथ्स के कंसेप्ट पॉलिनोमियल से। रियल नंबर का इंट्रो मैंने आपको दे दिया था। सीबीएसई इस चैप्टर को कहती है कि आप 8 पीरियड दीजिए। मैं 8 के 8 पीरियड दूंगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट होगी। आज पॉलिनोमियल के ऊपर सिर्फ 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 आ जाएगा, पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट मंडे को, जिसमें पॉलिनोमियल के कांसेप्ट्स का सभी का रिवीजन होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे और अगर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चन चाहिए, कांसेप्ट चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो उसके लिए वो जो 8 लेक्चर्स की वीडियो होगी कंप्लीट, वो अलग प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, वहां देख लेंगे आप। फिलहाल हम जब सीबीएसई ने 8 कहा तो हम 2 लेक्चर में कैसे खत्म करेंगे। मैं एक टेक्निक यूज करता हूं अपने लेक्चर्स में, आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक। सीबीएसई ने आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज कही है करने के लिए, उसी में कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखोगे तो सीबीएसई ये भी कहता है कि आपको आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक एक चैप्टर को आपको इतने तरीके से, इस तरीके से बताना है कि आपके बाकी चैप्टर्स भी, बाकी सब्जेक्ट्स भी डिवाइड हो जाए। तो चैप्टर शुरू करने से पहले, कंसेप्ट शुरू करने से पहले आपको पता है मैं बात करता हूं नाम पे। नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनो, ये वर्ड आपने नहीं सुने हुए हैं। पॉलीथीन, पॉलिनोमियल, पॉलीथीन। और अगर मैं थोड़ा और ज्यादा केमिकल लैंग्वेज में बोलूं तो पॉलीमर। ये आपने केमिस्ट्री में आ गए हम, बिकॉज केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑल आर बोथ ऑफ आर ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब आप जानते होंगे, जब जहां हम 2 या 2 से ज्यादा या और भी ज्यादा चीजें लेना स्टार्ट कर दें। और पॉलीथीन में पॉली का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल में क्या है। देखिए जो नोमियल है, नोमियल कहीं ना कहीं हमें यह कह रहा है कि जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज या कहीं ना कहीं जो डाटा लोगे आप, अगर आप उस डाटा को एक से ज्यादा टाइप से लेते हैं, डाटा कौन सा होगा यहाँ पे, यहां होगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है ये डिटेल में आपको 9th मैथ्स की वीडियो में मिल जाएगा। 9th मैथ्स का दिन होता है संडे। तो फिलहाल पॉलिनोमियल, नोमियल का मतलब ये है, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक या 2 या 2, 3, 1 मतलब काफी ग्रुप ऑफ। तो ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलिनोमियल भी आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। और छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनमें आपस में। लेकिन जब अलजेब्रा में ही कांस्टेंट वेरिएबल आ गया तो इसे क्यों बोला गया, इस पॉलिनोमियल को क्यों बोला गया। और अभी भी मैंने एक जिक्र करके छोड़ दिया, पॉलीथीन। देखो जो पॉलीथीन है वो क्या है, वो कार्बन ही तो है। वहां कार्बन के बहुत से ज्यादा एटम्स आपस में चैन बना के कैटिनेशन करके बना रहे हैं, फिर बन रही है पॉलीथीन, बन रही है। बस वहां केमिस्ट्री में कार्बन आ गया, मैथ्स था तो नोमियल आ गया, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल आ गया। तो जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमें इस चैप्टर में इंटरेस्ट आने लगता है। तो आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक का आज पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल कांसेप्ट पे। पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है, थोड़ा तेज बोल रहा हूं, जल्दी बोल रहा हूं, तो वीडियो को थोड़ा कम स्पीड पे भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमें ये क्या है कांस्टेंट वेरिएबल, इसको डिटेल में तो मैं आपको 9th मैथ्स की संडे में जो वीडियो आएगी वो बताऊंगा, उसमें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है। देखो कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल को हम मिक्स कर दे किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी ऑपरेशन में, और मैथ्स में सिर्फ 4 ऑपरेशन है। कितने ऑपरेशन है मैथ्स में, सिर्फ 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हालांकि ये दोनों सेम ही रैंक पे है बोर्ड क्लास में, ये नहीं कि आपको पहले प्लस ही करना होगा, माइनस भी कर सकते हैं। और ये दोनों भी सेम ही रैंक पे हैं, अलग अलग कंडीशन में थोड़ा सा अप्लाई भी होते हैं। तो ये जो 4 ऑपरेशन है
इन चारों ऑपरेशन में अगर हम ये दोनों मिक्स करें या इन दोनों में चारों ऑपरेशन मिक्स करें तो बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन दोनों में ये चारों ऑपरेशन मिक्स करें तो ये बनता है, यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल को इन ऑपरेशंस के थ्रू आपस में कंबाइन करें तो बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के तौर पे समझो आप, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है पाई, कांस्टेंट क्या है पाई, वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है। वेरिएबल क्या होता है ये 9th में बता दूंगा, फिलहाल शॉर्ट में इतना बता देता हूं। देखो कांस्टेंट मतलब वो जो फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है बच्चों 3.14159 चलती रहेगी। और आप ये सब जानते हो हम पाई डे बनाते हैं इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे पर हम पाई डे बनाते हैं, जिसकी जो कब बनाते हैं हम 14 मार्च 1:59 यानी एग्जैक्ट 1:59 पर। क्यों 1:59 पर, ये आपको 9th के में डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, क्यों बनाते हैं पाई डे, कैसे पाई आया, पाई का पूरा हिस्ट्री जब हम 9th में फर्स्ट चैप्टर करेंगे, या जो बच्चों को 10th वाले को भी देखना हो देख लेना, 1.4 में आएगा 3rd या 4th क्वेश्चन। तो फिलहाल वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट पता लग गया जो फिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी। वेरिएबल की बात करते हैं, एक इससे पाई ना एक आइगन नंबर भी होता है, उसकी वजह से 2.71 वो भी एक रेशनल नंबर है, वो सब थोड़ा हाई लेवल की बात है। फिलहाल टॉपिक बात है वेरिएबल। देखो वेरिएट करने वाला, वेरिएबल का मतलब होता है टेंडेंसी टू वेरिएट, टेंडेंसी टू वेरिएट, यानी कि जो वैसी टेंडेंसी रखता हो जो क्या हो सकती हो चेंज कर सकती हो। जैसे कि आर मतलब रेडियस, हम किसी भी कर्व वाले ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें भी कर्व है, जिसमें भी सीएससी वगैरह होगा या कर्व होगा, वहां पे रेडियस आएगी, उस रेडियस को हम बदल सकते हैं या बदली जा सकती है, तो इसलिए हम रेडियस को क्या बोलेंगे वेरिएबल। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाए, जैसे कि 2 पाई आर, 2 और पाई कांस्टेंट, आर वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई के थ्रू आपस में जुड़े हैं, तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से समझो, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसमें वेरिएबल अपॉन में आता है, जैसे कि ध्यान से देखिए gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है कांस्टेंट है, यहां फिजिक्स आ गई, ये सब देख के समझ गए होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का। m1 भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही होता है, मास फिक्स होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, ठीक। अब आप ये मत कहते ना सर यहाँ पे तो 1 2 3 नंबर लिखा है, भैया लोगों ने लिख दिया मास, मेरा 80 किलो, मेरे दोस्त का 110 किलो लिख दिया, फिक्स कर दिया मैंने, हम ठीक है। लेकिन ये जो रेडियस है, ये रेडियस बदलती रहेगी, हम आज से ऊपर नीचे जाएंगे, चेंज हो सकती है, तो वेरिएबल हुआ। अब आप यह देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है मेरे भाइयों और बहनों कि सभी चीजें ऊपर होनी चाहिए, नहीं न्यूमरेटर में होनी चाहिए। आर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, आर की पावर -2 हो गया, तो अब आप ध्यान से देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, मिक्स है, मल्टीप्लाई की शुरू हुई, लेकिन वेरिएबल की पावर -2 है। पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है, हर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या शॉर्ट में आप प्यार से बोल सकते हो होल नंबर हो। ये नंबर क्या होते हैं, ये नंबर के आइडेंटिफिकेशन लेक्चर में आ चुका है। आई होप आप सबको आज मैं इतना ही रोकता हूं, क्योंकि मैंने काफी कुछ बता दिया। पहले इस वीडियो को 2 2 3 3 4 4 5 5 बार देखो, फिर समझो कि इतनी बेसिक चीजें हमें पता होना जरूरी था, ठीक। क्योंकि मेरा भी अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। आज सॉरी थोड़ा लेट स्टार्ट कहा, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे 1 2 जगह जाना पड़ा। तो अब आप समझो ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, और ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो था ही, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है। सॉरी उल्टा बोल दिया बच्चों, हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये पॉलिनोमियल क्यों है, कांस्टेंट वेरिएबल मिक्स है, और पावर भी कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। पावर किसकी देखनी है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। तो ये जो है 2 पाई आर की पावर जो 1 है, इसमें हमने देखा कि वेरिएबल की जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, तो एक पॉलिनोमियल है, और हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही।
लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेक कर लेना कि पावर अगर नेगेटिव हो गई तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आई थिंक आज हमने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका यूज किया है। दिस इज आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक, यह हम आपको बताते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि कल शायद 7 को आएगा अगला लेक्चर, 8 को जब भी होगा। और रेगुलर इसके 8 के 8 लेक्चर जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाए हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है, कमेंट्स में डिस्कस कर सकता है। इरेगुलर चीजें बिल्कुल भी मत रखना। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो दोबारा पूछ लेना, दोबारा वीडियो बना दी जाएगी। सिर्फ लास्ट में क्लास में से जो हमने पढ़ा है उसकी एक लास्ट शॉर्ट नोट बना लिया करो। पहला हमने चीज क्या पढ़ी, व्हाट इज पॉलिनोमियल। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, ये दूसरा आप अपने आप देख लेना। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, कांस्टेंट वेरिएबल। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, डिफाइन ऑपरेशंस। चौथी चीज हमने क्या पढ़ी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस। या इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे असोसिएशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हमने फोर्स रिडक्शन के फॉर्मूले से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वीडियो आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक की, इसमें शायद 3 वीडियोस बनानी पड़ेगी मुझे पॉलिनोमियल पर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। ये भी अभी सिर्फ पॉलिनोमियल था, इक्वेशन नहीं थी। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों अलग अलग चीज है। इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, समृद्ध भारत। और भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए कृपया इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। ये चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस ही प्रोवाइड करेगा। धन्यवाद।